Our next topic is, good morning students. Our next topic is goods and services tax, that is GST. It is a kind of indirect tax जिसका अल्टीमेटली, इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टीमेटली जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे आता है, कस्टमर पे आता है। ठीक है, जितने भी पहले के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सच एज मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, import duty, export duty, all these taxes are subsumed by GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। सपोज विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, किसी एक ही स्टेट के अंदर में ही बाइंग एंड सेलिंग होगी, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होगा, वहाँ पे आपका लगेगा CGST एंड SGST। सपोज़ किसी कमोडिटी पे 18% का टैक्स है, तो उस 18% में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितने परसेंट होगा, 9%। एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन कितना होगा और ओवरऑल कलेक्शन कितना होगा, इस पर 18% का कलेक्शन होगा। ये किस कंडीशन में लगेगा, जब ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो। एंड इन केस ऑफ when the transaction is of interstate, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा, MP का बिजनेसमैन UP के बिजनेसमैन से डील कर रहा है या राजस्थान के डीलर से डील कर रहा है या वहाँ का बिजनेसमैन MP के बिजनेसमैन से डील कर रहा है, वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है। वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म होता है इसका। विद इन द स्टेट होगा तो CGST एंड SGST लगेगा, जिसमें दोनों का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इक्वल होगा। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST। अब जैसे सपोज इसका कोई ट्रांजैक्शन है, अगर आप परचेज करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन परचेज करने का है, तो वहाँ पे इनपुट GST लगेगा, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट GST है। परचेज कर रहे हैं तो वो इनपुट टर्म यूज़ होगी, सेल कर रहे हैं तो आउटपुट टर्म यूज़ होगी।